दुनिया भर में रोजाना लाखों लोग कुदरत के एक ऐसे खजाने को कचरे में फेंक देते हैं जो दरअसल फितरत का एक ताकतवर तरीन इलाज है। मैं बात कर रहा हूँ पपीते के बीजों की। इन छोटे से काले दानों की जो बज़ाहिर मामूली से लगते हैं, मगर इनमें वो शिफा पोशीदा है जो आपकी सेहत को सिर्फ चंद दिनों में ही बदल सकती है। आज देखेंगे कि सिर्फ 7 दिन पपीते के बीज खाने से सेहत में किस किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि इन्हें खाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अगर इन्हें गलत तरीके से खाया जाए तो फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इसके मुज़र असरात और किन लोगों को खाना चाहिए और किन को नहीं, इस पर भी कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ियक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। जदीद तहकीक ये ज़ाहिर करती है कि पपीते के बीजों में इतनी शिफा बख्श ताकत है जितनी खुद फल में भी नहीं। मुहक्किकीन के मुताबिक बीज खाने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही जिस्म अपने पुराने जहरीले मादों को खारिज करने के कुदरती अमल को फ़ाल कर देता है, यानी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन शुरू कर देता है। ये वो अमल है जिसे आज की साइंस अब समझना शुरू कर रही है। साइंसदानों ने मुशाहिदा किया है कि पपीते के बीज जिगर, गुर्दों और क़ुव्वत मुदाफ़त पर हैरत अंगेज़ असरात डालते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में ये तब्दीलियाँ आपकी मजमूई सेहत को एक नई सतह पर ले जा सकती हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक पपीते के बीजों का असल जादू एक मुरक्कब बेंजाइल आइसोथायोसाइनेट यानी शॉर्ट फॉर्म में BITC में छुपा है। ये वो ताकतवर मादा है जो बीजों के अंदर एक खास एंजाइम की वजह से बनता है। और तहकीकात से जाहिर होता है कि 100 ग्राम ताज़ा बीजों में BITC की इतनी मकदार पाई जाती है जितनी जापान में मिलने वाली एक मुनफरद किस्म की मूली में होती है। यही वजह है कि पपीते के बीजों को जरासीम कुश, किरम कुश और एंटी कैंसर खुसूसियात रखने वाला कुदरती इलाज माना जाता है। इन बीजों में प्रोटीन, सेहतमंद चर्बी, फाइबर, विटामिन A, C और इसके साथ साथ जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे कीमती मादनियात भी शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि 7 दिनों में पपीते के बीज सेहत पर किस किस्म के असरात डालते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में मुफीद मालूमात मिलती रहे। पपीते के बीज खाने के पहले दिन निज़ाम हज़म की सफाई, यानी बीज खाने के चंद घंटों में ही हाजमा जो वो फ़ाल होना शुरू हो जाता है। पपीते में जो मौजूद एंजाइम यानी पैपेन प्रोटीन को तोड़कर खुराक को बेहतर तौर पर जज्ब होने में मदद देती है, जबकि इसमें मौजूद फाइबर आंतों को साफ करता है और नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म करके एक सेहतमंद गट यानी माइक्रोबायोम बनाता है, गट माइक्रोबायोम बनाता है, जिसके नतीजे में पेट फूलने में कमी और इजाबत में बेहतरी आती है। दूसरे दिन जिगर से जहरीले मादों का अखराज, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का आगाज़ होने लगता है। पपीते के बीजों में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनोल्स जिगर के खलियों को मुज़र सेहत ज़रात से यानी फ्री रेडिकल से बचाते हैं और नए नए खलिए बनाने में मदद देते हैं। ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए मुफीद है जिन्हें दवाइयों या अल्कोहल या माहौलियाती आलूदगी की वजह से जिगर की खराबी का अंदेशा हो। तीसरे दिन गुर्दों की सफाई और ताकत में इजाफा। गुर्दों से जहरीले मादे ज़्यादा मौसर तरीके से फ़िल्टर होने लगते हैं, यानी छलने लगते हैं। इन बीजों में मौजूद कार्पिन अल्कलॉइड नुकसानदेह मादों को पेशाब के जरिए जिस्म से खारिज करने में मदद देता है। तहकीक के मुताबिक पपीते के बीज गुर्दों के फेल होने के अमल को रोकने में भी मदद देते हैं या मुफीद है। चौथे दिन इन बीजों में मौजूद विटामिन A और C मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं और इनकी दाफ़ा सोजिश खुसूसियात जिस्म में सोजिश को कम करती हैं। और शायद यही वजह है कि पपीते के बीज डेंगी और मलेरिया जैसे डेंगी बुखार और मलेरिया जैसे अमराज में भी काफ़ी कारआमद साबित हुए हैं। पाँचवा दिन सरतान से तहफ़्फ़ुज़। BITC कंपाउंड कैंसर के खलियों की नशोनुमा को रोकता है और उनके खात्मे में मदद देता है। तहकीकात के मुताबिक ये जिगर और बड़ी आंत के कैंसर के खलियों पर ख़ास असर डालता है। ये DNA की मरम्मत करता है और जिस्म के आम खलियों की हिफाजत करता है। छठे दिन शुगर और इस्तेहसालात में यानी मेटाबॉलिज्म में तवाज़ुन। पपीते के बीज खून में शक्कर की सतह का तवाज़ुन बेहतर करने लगते हैं। इनमें जो फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं और जो फाइबर होते हैं वो ग्लूकोज को जज्ब होने की रफ्तार को सुस्त करते हैं और इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाते हैं, जिसके नतीजे में तवानाई में इजाफा होता है और मीठी चीज़ों की ख्वाहिश कम होने लगती है और वज़न का जो तवाज़ुन है वो भी बेहतर होने लगता है, यानी वज़न भी बेहतर होने लगता है। सातवें दिन
دل اور شریانوں کی حفاظت۔ ان بیجوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ شریانوں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان میں جو مونو انسیچوریٹ فیٹس کی موجودگی ہے وہ کولیسٹرول کی سطح کو بہتر کر لیتی ہے، جبکہ پوٹاشیم جو ہے وہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح دل کی صحت بہتر ہونے لگتی ہے۔ اب سوال ہے کہ انہیں کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کہ اگر پپیتے کے بیجوں میں سفید بیج موجود ہوں تو انہیں تو آپ بالکل نکال کر پھینک دیں، انہیں بالکل نہیں کھانا، صرف کالے بیج ہی کھائے جا سکتے ہیں۔ دوسرے، ان کی تعداد یا مقدار کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تعداد میں کھانے سے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ انہیں کھانے کا کوئی ایک وقت یا مقدار مقرر نہیں، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس مقصد کے لیے کھا رہے ہیں۔ یعنی اگر معدے اور گٹ کے لیے آپ لے رہے ہوں تو 2 سے 5 بیج خالی پیٹ روزانہ صبح نہار منہ شروع کریں، اور آہستہ آہستہ بڑھا کر 10 بیج تک لے جائیں، لیکن ایک ہفتہ کھا کر 1 سے 2 ہفتے کا وقفہ دیں۔ اگر جگر سے مضر اثرات کے اخراج کے لیے کھانا چاہ رہے ہیں تو 5 سے 7 بیج دوپہر یا رات کے کھانے سے 15 منٹ پہلے، یہ بھی آپ 1 ہفتے کا تک استعمال کریں، اور اس کے بعد آپ اسے 3 سے 4 ہفتے کا وقفہ دیں۔ اگر پیٹ کے کیڑوں کے لیے استعمال کرنا ہے تو آدھا چمچ کٹے ہوئے یعنی بیج کو کوٹ لیں، ان بیجوں کو پھر صبح نہار منہ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک کھائیں۔ اگر ضرورت ہو تو 1 سے 2 ہفتے کا وقفہ دے کر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ قوت مدافعت بڑھانے اور سوزش دور کرنے کے لیے 3 سے 7 بیج کھانے کے ساتھ استعمال کیے جا سکتے ہیں، یا پھر چائے کا آدھا چمچ خشک بیج پیس کر 1 چمچ نیمبو کے رس کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی 1 ہفتہ استعمال کر کے 1 سے 2 ہفتے کا وقفہ دیں۔ یہاں جو بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کم سے کم مقدار سے شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ آدھا چائے کا چمچ تک لے کر جائیں۔ بیجوں کو سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا کر بھی کھا سکتے ہیں۔ پاؤڈر کی خوراک 1/4 چمچ سے آدھا چمچ تک لی جا سکتی ہے، اور اسے آپ اسمودی یا شہد کے ساتھ ملا کر لے سکتے ہیں تاکہ اس کا جو کڑوا ذائقہ ہے وہ اس میں چھپ جائے۔ اب سوال ہے کہ کن لوگوں کو لینا چاہیے اور کن کو نہیں۔ تو سب سے پہلے تو حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اسے بالکل استعمال نہ کریں۔ دوسرے، ایسے افراد جنہیں معدے کا السر ہو۔ تیسرے، وہ لوگ جو خون پتلا کرنے والی دوائی لے رہے ہوں۔ چوتھے، 6 سال سے کم عمر کے بچے، اور 5ویں وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہوں۔ تو یہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں، اور اگر کرنا ہی ہو تو کسی مستند معالج سے مشورہ کر کے کریں۔ جہاں تک اس کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو زیادہ مقدار میں لینے سے متلی، سینے کی جلن یا پیٹ کی جلن، اسہال، منہ میں کڑواہٹ اور اپھارا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ مردوں اور خواتین میں وقتی طور پر مادہ تولید میں کمی ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کو جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں تو انہیں نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ وقتی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پپیتے کے بیج فطرت کی وہ نعمت ہیں جو آپ کے جسم کے استحصالات کو یعنی میٹابولزم کو نئی جان بخشتے ہیں۔ صرف 7 دن میں آپ خود اپنی صحت میں بہتری محسوس کرنے لگیں گے، لیکن بتائی گئی مقدار یا خوراک سے تجاوز نہ کریں۔ پپیتے کے بیج نہایت طاقتور ہوتے ہیں، ان کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جناب، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ پپیتے کے بیج استعمال کریں یا آپ نے کیے ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔